हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज फर्स्ट बी के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन ए पार्ट देखें। फिगर आपको गिवन है 12 क्वेश्चन ए पार्ट। यहाँ पर आपको बोला है ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है और प्रूव करें कि ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ स्क्वायर बना लेते हैं। ए बी सी डी स्क्वायर दिया है तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं ए बी सी डी की, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। उसी को हम दोबारा से बना लेते हैं। ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है जिसमें ये ए सी आपका डायगोनल है स्क्वायर का, दूसरा डायगोनल सेकंड डायगोनल जो है हमारा यहाँ वो है बी डी। तो ये दोनों डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। आपको क्या बताना है? आपको यहाँ बताना है कि ओ ए बी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है टू प्रूव ट्राइंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, हमने प्रूव करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें प्रूव करना है कि ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें आपकी दो साइड्स इक्वल हों, या आप ये कह लें दो एंगल इक्वल हों। तो चाहे तो आप दो साइड्स बराबर दिखा दें इस वाले ट्राइंगल में, चाहे आप दो एंगल दिखा दें बराबर। तो आप जो है अगर इतना प्रूव कर देते हैं, या तो दो साइड्स इक्वल दिखा दें इस ट्राइंगल की, या फिर इस वाले ट्राइंगल में आप दो एंगल्स भी बराबर दिखा दें, तो भी वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, हम एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं, एंगल्स की मदद लेते हैं। यहाँ पर ये कॉर्नर वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। क्योंकि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो हम प्रूफ में, प्रूफ मतलब सबूत, आप जो है प्रूफ क्या करना चाहते हैं? आप साबित करना चाहते हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उसके सबूत क्या है? आप कैसे इसको प्रूव करोगे? वो प्रूफ में लिखा जाता है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले ये कॉर्नर वाला एंगल और इधर कॉर्नर वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल हम 90 डिग्री के ले लेते हैं। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी का आंसर बराबर होगा एंगल सी बी ए के, और दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये फिगर स्क्वायर है। तो हम यहाँ रीज़न लिखते हैं, प्रॉपर्टी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90। तो यहाँ हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं और यहाँ हमने इन दोनों की वैल्यू 90 दिखा दी है। अब यहाँ पर स्क्वायर के डायगोनल की प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे। ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 है तो इधर वाला हाफ होगा 45, और इसके डायगोनल के नीचे वाला पार्ट भी हाफ होगा। तो अपर पार्ट ऑफ द डायगोनल और लोअर पार्ट जो है वो दोनों के दोनों एंगल इक्वल इक्वल होंगे, 90 के हाफ हाफ होंगे। तो ऊपर वाला एंगल है डी ए ओ, एंगल डी ए ओ बराबर होगा एंगल ओ ए बी के। पूरा कंप्लीट एंगल 90 था तो ये दोनों जो है ऊपर वाला डायगोनल के और नीचे वाला एंगल ये 90 के हाफ हाफ होंगे, दोनों इक्वल इक्वल होंगे, दैट इज़ 45 डिग्री के। अब क्यों ये आपस में इक्वल हैं, क्यों ये हमने 90 का हाफ करा? क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ये जो डायगोनल होता है ये डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है जहाँ से वो पास होता है। स्क्वायर में ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को थ्रू विच इट पासेस, जहाँ से वो पास होता है।
तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और हमने कॉर्नर वाले ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल हाफ हाफ कर दिया 90 के। तो ये हमने यहाँ इस वाले कॉर्नर पे यूज़ करा। इसी तरह इस वाले कॉर्नर पे भी आप ये सेम प्रॉपर्टी यूज़ करें, ये भी 90 का हाफ होगा, ये भी 90 का हाफ होगा। तो अपर वाला एंगल भी 45 आएगा और लोअर वाला एंगल भी 45 डिग्री का आएगा। तो ऊपर वाले का जो नाम है आप उसे लिखेंगे CBO एंगल। एंगल CBO बराबर होगा एंगल जो डायगोनल के नीचे वाला है OBA। एंगल OBA, ये दोनों भी कॉर्नर वाला एंगल 90 है पूरा, तो डायगोनल जो है इस कॉर्नर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। तो दोनों के दोनों 90 के हाफ हाफ हो गए, तो हाफ ऑफ 90 यानी 90/2 45 डिग्री। इसमें भी आप यही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने पिछले वाले स्टेप में लिखी थी, सेम प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल थ्रू विच इट पासेस। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे दो एंगल जो इस ट्रायंगल के हैं वो इक्वल आ गए। कौन कौन से दो एंगल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने दो एंगल्स को बराबर दिखाया। एक यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन इरेज हो गई है। तो यहाँ हमने दो एंगल्स की वैल्यू बराबर दिखा दी। एक तो है ये नीचे वाला एंगल जो ट्रायंगल में आ रहा है OAB, ये रही OAB की वैल्यू कितनी है 45। और इसी ट्रायंगल में ये दूसरा एंगल ये भी आपका 45 है, इसका नेम है OBA, ये लिखा हमने OBA, इसका भी आंसर क्या है 45। तो यहाँ हमने दो एंगल्स आपस में बराबर दिखा दिए हैं जो इस ट्रायंगल में आ रहे हैं। नीचे वाले ट्रायंगल में ये है ट्रायंगल, यहाँ अलग से बना लेते हैं, ट्रायंगल AOB। AOB ट्रायंगल में ये एंगल भी 45 आ गया है, इसका नाम है OAB, ये वाला एंगल। और ये एंगल है OBA, इसकी वैल्यू भी 45 आ गई है, ये रहा आपका OBA एंगल। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम हेयर वी गेट एंगल OAB बराबर एंगल OBA, और दोनों कितने हैं 45 डिग्री के हैं। तो यहाँ से हमने जो अभी सॉल्व करा है प्रीवियस स्टेप में, तो यहाँ इस प्रीवियस स्टेप में हमें क्या मिला कि ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं 45 डिग्री के। तो जब टू एंगल्स इक्वल आ रहे हैं ट्रायंगल के, तो वो ट्रायंगल आपका क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOB आर इक्वल, क्योंकि दो एंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हैं, सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपने यहाँ दो एंगल्स को बराबर दिखाकर आइसोसेलेस प्रूव कर दिया है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ दो एंगल बराबर दिखा के आइसोसेलेस प्रूव करें, आप दो साइड बराबर भी लाकर आइसोसेलेस प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आइसोसेलेस तो प्रूव कर दिया है ट्रायंगल को। अब इसके आगे ये भी कहा है ऑल्सो फाइंड एंगल XOD, आपको XOD का आंसर भी फाइंड करना है। तो XOD फाइंड करने के लिए आप ये लाइन ज्वाइन करें, यहाँ ये लाइन बनाई हमने, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है। तो आपको फाइंड करना है XOD, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है XOD की वैल्यू। तो इसे फाइंड करने के लिए आप इस 78 की हेल्प लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 78 डिग्री, तो हम इस 78 की हेल्प लेंगे इसको फाइंड करने के लिए। कैसे, ये आपका DB जो है वो डायगोनल है। अगर आप ध्यान से देखें DB एक डायगोनल है, तो ये कॉर्नर वाला एंगल 90 होगा, और 90 को ये डायगोनल जो है दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा, जैसा कि हमने यहाँ भी यूज़ करा था। तो ये एक डायगोनल है, स्क्वायर में कॉर्नर वाला एंगल 90 होता है, तो ये ऊपर वाला हाफ 45 हो जाएगा 90 का हाफ, और नीचे वाला भी 90 का हाफ हो जाएगा यानी 45 हो जाएगा। तो पहले तो ये पूरा एंगल जो है CDA, सबसे पहले तो आप जो है सबसे पहले ये कहेंगे कि एंगल CDA 90 होगा,
क्यों 90 है ये? क्योंकि स्क्वायर का ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है? 90 होता है। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी हमने। और जब ये पूरा 90 है तो डायगोनल जो है इस 90 को आधा आधा कर देगा। तो हम यहाँ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में 90 का आधा आधा हो जाएगा। तो हम इसका नेम लिख देते हैं, इसका नाम है एक्स डी ओ। ये जो ऊपर वाला 45 है इसका नेम है एक्स डी ओ। एंगल एक्स डी ओ इक्वल है एंगल जो नीचे वाला है, नीचे वाले का नाम है ओ डी ए। ओ डी ए दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू 90 की हाफ होंगी, यानी कि 45 डिग्री। और रीज़न क्या है इसका? रीज़न हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ डायगोनल ने बाइसेक्ट करा है। डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल थ्रू विच इट पासेस। डायगोनल बाइसेक्ट एंगल करता है जहाँ से वो पास होता है, थ्रू विच इट पासेस। ये हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करी और दोनों एंगल्स बराबर दिखा दिए। अब इससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि आप ये ट्राइंगल यूज़ करें, ये वाला ट्राइंगल आप यूज़ करेंगे, ये ट्राइंगल में आपको दो एंगल नज़र आ जाएंगे। तो हम जो है इस ट्राइंगल की फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल है एक्स डी ओ। यहाँ पर x है, यहाँ पर d, यहाँ पर o। ये x o d तो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, फिगर में गिवन था 78 डिग्री। और ये आपने अभी अभी हाफ बताया 90 का 45। तो यहाँ पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो आप यहाँ लिखें, हम जो वर्क कर रहे हैं वो ट्राइंगल एक्स और डी में वर्क कर रहे हैं। 78 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स और डी जो हमें फाइंड करना है, तीनों का सम 180 होगा। यहाँ पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 8 + 5 13, 7 + 1 10, 10 + 4 14, 143 डिग्री प्लस एंगल एक्स ओ डी इक्वल टू 180। तो एक्स और डी का आंसर हमारा आ जाएगा 180 माइनस 143। और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 - 3 7, 17 - 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। तो हमारा यहाँ जो एक्स ओ डी का आंसर आया वो आया आपका, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ जो है ये मैंने ऐड गलत कर दिया है, मैं इसे इरेज करके दोबारा कर देता हूँ। ये 143 नहीं आएगा, प्लस करके एडिशन बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया है यहाँ। 8 + 5 13, 7 + 1 8, 8 + 4 करेंगे तो ये बनेगा 12। तो 123 आएगा और 123 हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 123। और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 57। तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ आया एक्स ओ डी का वो आया 57 डिग्री। अब आपको एक्स ओ सी भी फाइंड करना है। एक्स ओ सी कहाँ है? एक्स ओ सी ये वाला एंगल एक्स ओ सी है। इसको फाइंड करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा एंगल देखिए, ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का। डी ओ सी 90 डिग्री होता है। ऐसा क्यों? ये एक प्रॉपर्टी है, स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करके हम एक्स ओ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि डी ओ सी की वैल्यू आपकी 90 होगी। एंगल डी ओ सी 90 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करी है डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। डायगनल ऑफ स्क्वायर जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए दोनों डायगनल जब आपस में टकराते हैं तो जिस पॉइंट पर वो टकराते हैं वहाँ पर 90 डिग्री बन जाता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अब DOC को जो है आप दो पार्ट्स में ब्रेक करें। ये जो पूरा एंगल 90 है DOC, ये दो एंगलों का सम है। एक ऊपर वाला है, ये सॉरी लेफ्ट हैंड वाला DOX, और एक राइट हैंड वाला है XOC। तो हम DOC को ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। DOC जो है वो सम है, सम मीन्स प्लस, किसका सम है? DOX और XOC। तो यहाँ DOX प्लस XOC लिखेंगे, किसको हटाकर? DOC को हटाकर, और इक्वल टू में आप 90 ही रखें। तो हमने यहाँ DOC को टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। DOX तो हमने अभी यहाँ फर्स्ट पार्ट में फाइंड करा था, XOD कह दो या DOX कह दो, एक ही बात है, 57 डिग्री। तो हमने ये 57 डिग्री फाइंड करा था। XOC इस बार फाइंड करना है, इक्वल टू में 90 ही रहेगा। तो 57 हम राइट हैंड पे लाएंगे तो 90 माइनस 57 हो जाएगा, और जब आप 90 में से 57 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 33 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये 12 का ए पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी आपका इजी है। यहाँ पर आपको रेशो गिवन है, तो जब भी आपको रेशो गिवन होता है तो आपको एज्यूम करना होता है। मान लो x की वैल्यू 2a है और y की वैल्यू 7a है। अब आपने जो अब तक सीखा है वो आप रेशो में जब भी कुछ एज्यूम करते हो तो आप हमेशा x मानते हो। अब यहाँ x अल्फ़ाबेट तो पहले से ही है क्वेश्चन में, तो इसलिए जब आप एज्यूम करो, लेट करो, तो उसमें x ना मानो, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में x अल्फ़ाबेट आ चुका है। तो आप कोई और अल्फ़ाबेट मान लो x की वैल्यू जो है वो 2a है और y की वैल्यू 7a है। अब इस फिगर में हम x को हटा के 2a रखेंगे और y को हटाकर 7a रखेंगे। और फिगर का नाम क्या दिया है? फिगर का नाम है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90। तो हम यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 90, और इस एंगल को हम 90 ले लेंगे नेम लिखकर, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और यहाँ कैपिटल D, और यहाँ पर भी एक वर्टेक्स मान लेते हैं E। तो एंगल ADE की वैल्यू 90 हो जाएगी। क्यों 90 हो जाएगी? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90। अब इसके बाद आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है? 2a प्लस 7a प्लस 90, तीनों का सम 180 लेंगे, और यहाँ से आप a का आंसर फाइंड कर लोगे कितना है। जब आप a का आंसर फाइंड कर लोगे तो वो आप यहाँ x में और y में पुट कर दो, तो आपको x और y दोनों के आंसर मिल जाएंगे। यही आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट में फाइंड करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में क्या बोला है? x एंड y फाइंड करना है और फिगर है आपकी रोम्बस। तो हम यहाँ रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। फिगर आपकी बनी हुई है, हम यहीं इसी फिगर में कर लेते हैं, नई फिगर नहीं बनाते, हम इसी फिगर में कर लेते हैं। x और y फाइंड करने के लिए सबसे पहला वर्क, डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी। परपेंडिकुलर का मतलब है जहाँ ये दोनों डायगोनल टकरा रहे हैं वहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर में भी और डायगोनल ऑफ रोम्बस में भी परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ 90 डिग्री यूज़ कर सकते हैं। कौन सा एंगल 90 डिग्री आया? ये AOB एंगल। तो सबसे पहले तो आप यही बोले कि एंगल AOB की वैल्यू 90 डिग्री है। क्यों ये 90 है? क्योंकि यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं डायगोनल की, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और हम जहाँ डायगोनल टकरा रहे हैं वहाँ पर 90 डिग्री ले रहे हैं। अब ये फिगर बनाएंगे, A से O, O से B,
ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये 30 है, और ये आपको x फाइंड करना है। तो हम जो वर्क करेंगे अब ट्राइंगल ए ओ बी में वर्क करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी तीनों एंगलों का सम 30 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे। प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ 30 प्लस 90 120 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमने यहाँ x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, x इज इक्वल टू आ गया आपका 60 डिग्री। अब बात करते हैं y की। तो ये y को फाइंड करने के लिए आप क्या करें, आप यहाँ पूरा ट्राइंगल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये छोटा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है कोई सा भी ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहे छोटा ट्राइंगल हो चाहे बड़ा ट्राइंगल हो, इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इस एंगल को सबसे पहले फाइंड करें। नीचे वाला एंगल 30 है तो ऊपर वाला एंगल भी आपका 30 होगा, क्योंकि ये डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल स्क्वायर में भी होती है ये प्रॉपर्टी और रोम्बस में भी, कि डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट करता है जहाँ से वो पास होता है। तो ये कोने वाला एंगल जो है ये बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा, आधा आधा का मतलब होता है जितना नीचे वाला पार्ट होगा उतना ही ऊपर वाला पार्ट होगा। टोटल 60 होगा, तब जाके नीचे वाला आधा 30 हो जाएगा और ऊपर वाला भी आधा 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ सबसे पहले इन दोनों एंगलों को बराबर लें। एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर लेना है एंगल ओ ए डी के, एंगल ओ ए डी। इन दोनों एंगल की वैल्यू हम दोनों को बराबर लेंगे और दोनों की वैल्यू 30 डिग्री की लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। प्रॉपर्टी लिखते हैं, डायगोनल की प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एंगल को थ्रू विच, जहाँ से वो पास होगा, थ्रू विच इट पासिस। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे और दोनों एंगलों को आपस में बराबर ले लेंगे। अब अगला वर्क क्या करना है, फिगर में तो मैंने लिख दिया है कि नीचे 30 था तो ऊपर भी 30 है। अब ये एंगल जो है ये 90 होता है, चारों एंगल 90 होते हैं। क्यों 90 होते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी, डायगोनल ऑफ रोम्बस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल का नाम अगर लिखना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डी से ओ, ओ से ए। इन दो लाइनों के बीच में ये 90 डिग्री आ रहा है, तो डी ओ ए, एंगल डी ओ ए को 90 लेना है, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी यूज़ करी है। ये जो साइन मैंने बनाया है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, उल्टा टी। सीधा टी ऐसे होता है तो उल्टा टी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो यहाँ एंगल डी ओ ए 90 हो गया। तो हमारे पास अब इस ट्राइंगल में दो एंगल आ गए, एक 30 डिग्री का, एक 90 का। तो अब हम इजीली वाई फाइंड कर सकते हैं। तो वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल डी ओ ए लेते हैं। इन ट्राइंगल डी ओ ए तीनों एंगलों का सम करते हैं। पहला है 30, दूसरा है 90 और तीसरा है y। इन तीनों का सम करेंगे, 30 प्लस 90 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जब आप यहाँ 90 प्लस 30 करोगे तो 120 आ जाएगा, और वो 120 उधर राइट हैंड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमें y का आंसर मिल जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में आपकी फिगर दी है और आपको बोला है ये जो फिगर है ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं, और दूसरा पेयर भी आमने सामने की साइड का, अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। तो डी सी के अपोजिट में कौन है, ए बी, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ। और इन्होंने ये बोला है ए ई एंड सी एफ बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। ए ई जो है
वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए ई बाइसेक्ट्स एंगल ए। देयरफॉर, बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा करना। वो कह रहा है ये जो ए ई है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो जब ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर होंगे। डी ए ई, एंगल डी ए ई बराबर होगा नीचे वाले पार्ट के ई ए एफ के, क्योंकि ए ई जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही थी। अब इन दोनों एंगलों की वैल्यू बराबर तो है आपस में, लेकिन ये कितनी कितनी है, कितने डिग्री के एंगल हैं, ऐसा कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आप यहाँ लेट करोगे, मान लो कि ये जो बराबर वाले एंगल हैं डी ए ई और ई ए एफ, इनकी वैल्यू एक्स डिग्री है। ऊपर वाला भी एक्स है और नीचे वाला भी एक्स है, तो ये पूरा एंगल जो है वो x प्लस एक्स बन जाएगा 2x। तो कंप्लीट एंगल जो है डी ए एफ या फिर डी ए बी, वो बन जाएगा आपका डी ए बी बराबर x प्लस एक्स यानी कि 2x। अब यहाँ हम फिगर में लिख देते हैं ये पूरा एंगल 2x है। अब पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जब ये कॉर्नर वाला एंगल ए 2x है तो सामने इसके सी कॉर्नर वाला एंगल भी पूरा 2x होगा। पूरा पूरा एंगल कितना होगा 2x। कौन सा है? एंगल डी सी बी। आप बोलेंगे जितना एंगल डी ए बी है, डी ए बी कौन सा है? ये ए वाला एंगल डी ए बी, डी ए बी, उतना ही एंगल डी सी बी होगा। दोनों आपस में बराबर होंगे। जिसमें इसकी वैल्यू 2x है तो उसकी भी वैल्यू फिर दोनों की 2x ही ली जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और दोनों की वैल्यू 2x आ गई। अब यहाँ पर ए ई बाइसेक्ट कर रहा था एंगल ए को, इसी तरह सी एफ भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। ए ई भी बाइसेक्ट कर रहा है और सी एफ भी बाइसेक्ट कर रहा है। ए ई तो ए को बाइसेक्ट कर रहा है और सी एफ सी को, तो सी एफ बाइसेक्ट्स एंगल सी। सो क्योंकि ये सी एफ लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट मीन्स आधा आधा कर रही है, तो ऊपर वाला पार्ट एंगल का और नीचे वाला पार्ट एंगल का ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो पूरा एंगल तो 2x है, तो ऊपर नीचे बराबर बराबर दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएंगे, तो ऊपर वाला भी x आ जाएगा और नीचे वाला भी x आ जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू आपकी x आ गई। यहाँ हम फिगर में लिख देते हैं दोनों x हैं। ऊपर वाला एंगल जो है वो है ई सी एफ, ई सी एफ लिख दो या फिर डी सी एफ हम लिख देते हैं। सो एंगल डी सी एफ बराबर होगा जो इसका रिमेनिंग हाफ पार्ट है एफ सी बी के, और दोनों जो हैं पूरे कंप्लीट एंगल 2x के हाफ होंगे और 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर दोनों का x आ जाएगा। क्योंकि सी एफ ने एंगल सी को बाइसेक्ट करा था, इसलिए पूरा 2x जो है वो x ऊपर हो जाएगा आधा और x नीचे हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आगे क्या बोला है? प्रूव करना है ए ई पैरेलल एफ सी। आपको प्रूव करना है कि ए ई और एफ सी आपस में पैरेलल हैं। ए ई लाइन ये है और एफ सी लाइन ये है, इन दोनों लाइनों को आपस में पैरेलल प्रूव करना है आपने। मैं इनको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। एक तो साइड है आपकी ये और एक साइड है ये, इन दो लाइनों को आपस में पैरेलल दिखाना है। तो इन दो लाइनों को आपस में अगर आपको पैरेलल दिखाना है तो आप जो है इस फिगर को देखें, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये वाली लाइन है ए ई, ए इधर है,
ई आपका ऊपर दिया है और यहाँ है एफ सी। इन दो लाइंस को आपस में अगर आपको पैरेलल दिखाना है तो आप ये दोनों एंगल्स की वैल्यू बराबर लाकर दिखाओ। अगर ये दोनों एंगल की वैल्यू बराबर आ जाएगी तो हम बोल देंगे ये दोनों के दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, जिसके कारण ये दो साइडें हम पैरेलल ले सकते हैं। तो आप ये दोनों एंगल को इक्वल लाकर दिखाओगे। कौन कौन से एंगल? ई ए एफ, यहाँ पर ई ए एफ देखेंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, थोड़ा फिगर क्लियर हो जाएगी। ये दोनों तो आपके ऊपर वाला और नीचे वाला एक्स एक्स डिग्री हैं, ये भी एक्स है और इसके नीचे वाला भी एक्स है और ये भी एक्स है और इसके नीचे वाला भी एक्स है। अब आपको ये एंगल और इधर वाला एंगल, ये दो एंगल आपस में इक्वल लाकर दिखाने हैं, जो मैंने यहाँ भी बनाकर दिखाए हैं। तो यहाँ हम जेड शेप की फिगर बना लेते हैं। डी से सी, डी से सी, सी से फिर आप एफ पर आएंगे और एफ से बी पर जाएंगे। ये जेड शेप की फिगर आ गई और जिसमें ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम की साइड चाहिए। यहाँ पर डी सी एफ, डी सी एफ यहाँ मैंने लिखा भी है ऊपर, ये वैल्यू डी सी एफ की वैल्यू कितनी है? एक्स है। तो ये एंगल आपका एक्स है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू भी एक्स आ जाएगी। कौन से एंगल की वैल्यू? सी एफ बी की। तो आप लिखेंगे डी सी एफ, एंगल डी सी एफ बराबर होगा एंगल सी एफ बी के, और दोनों के आंसर एक्स एक्स डिग्री के आएंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। हम यहाँ अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? फिगर में लिख दें कि सी एफ बी का आंसर एक्स आ गया। अब ये भी एक्स आ चुका है। यहाँ एंगल हमने सी एफ और इधर बी है, ये कोने वाला वर्टेक्स बी है। सी एफ बी का आंसर मैंने यहाँ फाइंड करा एक्स डिग्री। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, मान लेते हैं इसे। और ये ई ए बी है, ई ए बी, इसकी वैल्यू भी एक्स है। यहाँ पर हमने ई ए बी, ई ए बी आपका ई ए एफ भी कह सकते हो आप इसे, चाहो तो आप इसे ई ए एफ कह दो, चाहो तो आप इसे ई ए बी कह दो। तो ई ए एफ ये रहा हमारा, इसका आंसर भी क्या है? एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हमें यहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ई ए एफ का आंसर बराबर सी एफ बी का आंसर, और दोनों के आंसर एक्स हैं। ये मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, सी एफ बी और ई ए एफ, इन दोनों के आंसर एक्स एक्स के हैं, एक्स एक्स डिग्री के हैं। अब क्योंकि ये दोनों एक्स एक्स डिग्री के आ गए हैं और इनकी पोजीशन जो है, पोजीशन कुछ इस तरह की है कि ये ई ए लाइन के राइट साइड पे आ रहा है एंगल, ये वाला ई ए लाइन के राइट हैंड पर, और ये एक्स सी एफ लाइन के राइट साइड पे है। तो दोनों की पोजीशन कुछ इस तरह है कि जैसे ही ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई पड़ रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि ई ए एफ और सी एफ बी के आंसर बराबर आ गए हैं, सो दे आर मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है बना रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली शेप, सो दे आर मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब आपने इतनी चीज़ें कह दी हैं, क्या कह दिया है कि इनके आंसर तो बराबर हैं, वो हमने ला कर दिखा दिया, और इनकी शेप जो है कॉरस्पॉन्डिंग जैसी दिखाई पड़ रही है, तो आप ये दोनों की दोनों चीज़ें तब यूज़ कर सकते हो जब ये दोनों लाइनें क्या हो? पैरेलल हों। तो हम अब ये भी कह देंगे देयरफॉर, ये 2-3 डॉट्स बनाते हैं, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, देयरफॉर ए ई इज़ पैरेलल टू एफ सी, क्योंकि इनके आंसर भी बराबर आ गए और ये लाइनें जो हैं इनके राइट हैंड पर आ रहे हैं ये दोनों एंगल, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है। तो
इक्वल भी आ गए और कॉरस्पॉन्डिंग भी हो गए, इसका मतलब है ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ये आपका हो गया प्रूव। तो हम आगे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन में ये फिगर दी है आपको और क्वेश्चन में बोला है ए ई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी। ये जो ए ई है, ये ए ई लाइन सी ए डी एंगल, सी ए डी तो ये पूरा एंगल है, ये ए ई इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा। अब आधे आधे का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट्स, तो ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा एंगल। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन इक्वल साइड्स की मदद लें, हेल्प लें। ये निशान लग रहे हैं डबल डबल, ये निशान डिनोट करते हैं कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। कौन सी, ए बी वाली और ए सी वाली। तो सबसे पहले इक्वल साइड्स की हेल्प लेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी में वर्क करेंगे। ए बी सी ट्राइंगल में, ये आपका ए बी सी ट्राइंगल है, क्वेश्चन में ये दोनों साइडें बराबर दी हैं, ए बी बराबर ए सी, ये दो साइड इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए जो इनके सामने वाले एंगल हैं, ए बी के सामने जो है, ए बी लाइन आपकी ये है, इसके ठीक सामने सी कोने वाला एंगल आएगा, एंगल ए सी बी। ये एंगल किसके इक्वल होगा, जो ए सी लाइन के सामने है। ए सी लाइन आपकी ये है, इसके ठीक सामने बी कोने वाला है एंगल ए बी सी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, क्यों हैं, क्योंकि ये इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है एंगल सामने, सामने मीन्स अपोजिट। एंगल्स जो सामने आते हैं किसके, इक्वल साइड्स के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, वो भी इक्वल होते हैं आपस में। तो जो एंगल सामने आएंगे इक्वल साइड्स के, वो इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल तो आ गए, अब इनकी वैल्यू पता नहीं है, तो मान लिया जाए कि इनकी वैल्यू दोनों के दोनों एंगल की x है। ये भी x है और ये भी x है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करें, ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऊपर है d, यहाँ a वर्टेक्स, यहाँ b और यहाँ C। इस फिगर को हमने यहाँ से बनाया, यहाँ पर हमारे पास दोनों x हैं ये, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है हमें। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये बाहर वाला है, इसका नाम है डी ए सी। तो हम यहाँ एंगल डी ए सी का नेम लिख देते हैं एक्सटीरियर के नीचे, इक्वल सम। सम वर्ड आ रहा है, सम का मतलब होता है प्लस। किसको प्लस करना है, टू इंटीरियर एंगल्स को प्लस करना है जो इसके अपोजिट हों। अपोजिट वर्ड मीन्स सामने हो। ये जो बाहर वाला एंगल है ये तो एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके अपोजिट में ट्राइंगल के अंदर की तरफ जो दिखाई देंगे, अंदर की तरफ इसके सामने ये दोनों x नज़र आएंगे, तो ये x प्लस एक्स हो जाएगा और इसका आंसर DAC का आ जाएगा 2x। तो ये बाहर वाला पूरा का पूरा एंगल हमने यहाँ फाइंड कर लिया, कितना, 2x। अब क्वेश्चन में जो पहली लाइन दी थी उसका यूज़ नहीं करा अभी तक हमने, AE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD, इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बोला है AE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD। CAD मैंने यहाँ फाइंड करा है, CAD की वैल्यू आप इसे DAC बोलो या CAD बोलो, एक ही बात है। ये 2x है, तो पूरा एंगल ये वाला 2x है और AE इसको बाइसेक्टर बोला है। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा कर रहा है, तो पूरा 2x है, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो आप यहाँ बोलोगे देयरफॉर, क्योंकि AE बाइसेक्टर है CAD का, इसलिए देयरफॉर
DAE ऊपर वाला एंगल बराबर होगा नीचे वाले एंगल के EAC के, और दोनों जो हैं आधे आधे हो जाएंगे किसके, 2x के। 2 से 2 कट जाएगा और दोनों की वैल्यू x आ जाएगी, और मैंने यहाँ दोनों में x x रख दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव करो EAC बराबर ACB है। आपको प्रूव करना है EAC का आंसर, जो कि हमने x अभी अभी फाइंड करा। यहाँ EAC कितना है, x। तो वो कह रहा है EAC का आंसर अगर x है, यहाँ जो आपने दिखाया, तो ACB का आंसर भी इक्वल आएगा उसके, यानी ACB का आंसर भी x आएगा। ACB कौन सा है, ये एंगल, ये भी x है। कहाँ पर हमने प्रूव करा है, इसे देख लेते हैं, ये रहा, ACB इक्वल टू x। तो इस इक्वेशन को तो आप इक्वेशन नंबर 1 माने, यहाँ एरो लगा के लिख दें कि ये वाली इक्वेशन जो है जिसमें हमने ACB को x बताया है, ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन जिसमें EAC का आंसर x दिखाया है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता चलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हमें मिला, क्या मिला, कि ACB का आंसर भी x है, एंगल ACB का आंसर, और एंगल EAC का आंसर, ये इक्वेशन 2 में मिला। यहाँ पर भी इसका आंसर x है, इसका आंसर यहाँ सेकंड में x आया, यानी दोनों के आंसर आपस में इक्वल टू x हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था कि EAC और ACB के आंसर इक्वल हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया। आगे लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो चीज़ प्रूव हो गई है। अब सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ABCE पैरेललोग्राम है। अब ये ABCE फिगर कहाँ है, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ABCE ये 4 साइड की जो फिगर है, इसको अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो इसकी दोनों आमने सामने की साइडों को बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल दिखाने होंगे आपको। मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ, जैसी क्वेश्चन में बनी है वही सेम फिगर। यहाँ ABCE क्वेश्चन में AB पे पैरेलल का निशान था, यहाँ ब्लैक कलर का पैरेलल का निशान बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, ये एरो जो डिनोट हो रहा है ब्लैक कलर का, ये पैरेलल का साइन है, और यहाँ लिखा भी है साफ साफ कि BA और CE आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम BA पे और CE पे पैरेलल का निशान लगा लेते हैं। ये तो पहले से ही पैरेलल है, बस आपको अब AE और BC को भी पैरेलल दिखाना है। अगर ये वाली भी पैरेलल आ गई तो दोनों आमने सामने की पेयर, ये वाला भी पेयर और ये वाला भी पेयर, दोनों आमने सामने के पेयर पैरेलल हो जाएंगे, तो ये फिगर पैरेललोग्राम कहलाएगी। तो अभी हमें इन दोनों को और साबित करना है कि ये भी पैरेलल लाइन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जो है इस एंगल की हेल्प लें। मैं यहाँ रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये एंगल जो ऊपर वाला है और ये एंगल जो नीचे वाला है, इनकी हेल्प लेंगे हम। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस तरह से फिगर को समझें। मैं पूरी फिगर नहीं बनाता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए। मैं सिर्फ ये लाइन बना रहा हूँ, DAE। यहाँ DAE एंगल मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, x कहाँ है, DAE ये रहा। तो आप बोलेंगे एंगल DAE बराबर x है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये x कहाँ से आया, ये हमने प्रूव्ड कर रखा है अबव। अबव मीन्स ऊपर कर रखा है, इन फर्स्ट पार्ट। ये हमने फर्स्ट पार्ट में पहले से ही साबित कर रखा है कि इसकी वैल्यू x है। और इसकी बात करें, यहाँ पर कौन सा कोना है, B, और इधर कौन सा कोना है, C। ये एंगल भी x डला हुआ है। कौन सा एंगल, DBC कह दो इसे या ABC कह दो। कहाँ पर है हम चेक कर लेते हैं, ये रहा। मैं आपको इसे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये रहा ABC। इसकी वैल्यू भी x है, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर रखा है। एंगल ABC की वैल्यू x है। क्यों x, ये भी हमने प्रूव्ड कर रखा है
प्रूव्ड अबव इन फर्स्ट पार्ट। ना तो मैं इसे मान रहा हूँ x और ना मैंने इसे क्वेश्चन में गिवन था कि गिवन हो और मैंने इसे लिख दिया हो। ये दोनों x मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऐसा ना तो गिवन है क्वेश्चन में और ना ही हमने अपनी मर्जी से लिखा है। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके दिखा रखा है कि इसकी वैल्यू भी x है और इसकी वैल्यू भी x है। तो ये दोनों जब आपस में इक्वल है और इनकी पोजीशन अगर मैं देखूं तो इनकी पोजीशन कुछ इस तरह है कि ये AE लाइन के ऊपर है और ये BC लाइन के ऊपर है। तो पोजीशन इनकी ये बता रही है कि ये तो एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी पैरेलल लाइन की सेम साइड पे, ये भी पैरेलल लाइन की सेम साइड पे, दोनों ऊपर हैं। तो ऐसे में आप बोल सकते हो, यहाँ से आपको क्या मिला, DAE का आंसर और ABC का आंसर आपस में इक्वल मिल गया, दोनों के आंसर XX हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ, सो दे आर मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। सिर्फ दिखाई ही नहीं पड़ रहे, इनके आंसर भी बराबर हैं। एक तो इनकी पोजीशन कुछ इस तरह है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग जैसे दिखाई पड़ रहे हैं और दूसरी चीज़ इनके आंसर भी बराबर हैं। तो जब ये दोनों कंडीशन सही आ रही हैं तो हम ये कह सकते हैं, ये जो AE लाइन है ये पैरेलल होगी BC लाइन के। ऐसा ये दो कंडीशन सिर्फ तभी संभव हैं जब AE और BC पैरेलल हों। तो हमने इन दोनों एंगल के आंसर को बराबर भी दिखाया और इनकी पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसी दिखाई पड़ रही थी। तो ये दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल है जब AE और BC पैरेलल हो। तो इसका मतलब AE और BC पैरेलल आ गई हैं। अब ये AE और BC भी हमने पैरेलल दिखा दी और क्वेश्चन में गिवन था AB लाइन, यहाँ ये गिवन है AB एंड AB लिख दो या BA पैरेलल CE, ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो आमने सामने के दोनों पेयर, ये फर्स्ट पेयर है और ये सेकंड पेयर है, तो आप लिखेंगे बोथ पेयर, दोनों के दोनों पेयर। किसके दोनों के दोनों पेयर? अपोजिट साइड्स के। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि दोनों आमने सामने के पेयर, एक तो पहला पेयर तो ये हो गया इन दो साइड का, दूसरा पेयर ये हो गया इन साइड का, दोनों के दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ABCE इज पैरेललोग्राम। ABCE इज पैरेललोग्राम। तो आपको जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आपकी प्रूव हो गई। लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 15। तो आई होप आज का टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will explain you geometry exercise number 3rd, circle.